हेलो फ्रेंड्स, इस फाइल में अपन देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो सीटों का अलॉटमेंट का जो आंकड़ों का खेल है वो सारा। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं राज्यसभा। इसके अंदर तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले तो ये सैंक्शन, दूसरी जो अलॉटेड नहीं है और तीसरी जो सीटें अलॉटेड है। सैंक्शन का मतलब है अधिकतम सीमा जो उनके लिए निर्धारित की गई है। नॉट अलॉटेड का मतलब है जो अभी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित नहीं है। और अलॉटेड का मतलब जो कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित कर रखी है। अब आप सोचोगे सर ये 2 नंबर का क्यों रखा है, सो जमेला, जब देनी ही नहीं थी तो फिर रखी क्यों? ये इसलिए कि मान लो जैसे आज मान लो जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, अपने जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है पाक अधिकृत कश्मीर, उसको भारत एक्वायर कर लेता है तो उसको भी लोकसभा की सीटें या राज्यसभा की सीटें देनी पड़ेंगी ना। तो ऐसे अपन ने प्रोविजन रखा हुआ है। क्योंकि अपन ने जैसे देखा भी सिक्किम का हुआ अधिग्रहण, तो उसको फिर सीटें दोनों आवंटित करनी पड़ी, तो इसलिए ये गुंजाइश छोड़ रखी है एक्सपेंशन की कि कभी ऐसी नौबत आए तो ये दूरदर्शिता दिखाती है संविधान निर्माताओं की। यूं ठीक है, तो राज्यसभा के अंदर अपन पहले देखते हैं आंकड़ों की। तो ये सैंक्शन स्ट्रेंथ, तो ये जो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है ना, ये 1973 से है ये। ठीक है, 1973 से है और 1971 के जनगणना के अनुसार, 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ये सीटें सैंक्शन की गई हैं। क्या यूँ कह लो कि जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है वो ये। ठीक है, ये 1973 से है, दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये सैंक्शन। ये कॉलम दोनों में है, कॉमन है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर है सैंक्शन, नॉट अलॉटेड और अलॉटेड। ओके। अब इसमें अपन जैसे देखते हैं, सबसे पहले सैंक्शन मतलब सैंक्शन मतलब जो आवंटित है एक तरह से। सैंक्शन मतलब यूँ कह लो जो कि मतलब प्रिस्क्राइब्ड कर रखी हैं। ठीक है, कि अधिकतम इतनी हो सकती है, ये अधिकतम सीमा है, ये अधिकतम। ठीक है, और ये अलॉटेड जो है ये आवंटित है, आवंटित यूँ। ठीक है, तो शब्दों में कंफ्यूज मत हो हिंदी के अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सैंक्शन एंड अलॉटेड। तो सैंक्शन जो है राज्यसभा की, वो मैक्सिमम है 250। सैंक्शन जो है ना मैक्सिमम जो है वो है 250 सीटें। अभी 250 कैसे कैसे टूटी हुई हैं? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 238 है और नॉमिनेटेड में 12 है। ठीक है, फिर जो अलॉटेड नहीं है, 238 में से -5 कर देंगे, अलॉटेड नहीं है। और 12 जो है ये जीरो, मतलब खाली जीरो है, मतलब 12 की 12 ये अलॉटेड है। ठीक है ना, यो। फिर अलॉटेड में अपन जैसे देखते हैं तो 238 में से 5 माइनस कर दिए 233, 12 में जीरो माइनस की 12 और टोटल हो गया 245। कहने का मतलब अधिकतम सीमा, सदस्य सीमा जो राज्यसभा की 250 है, उसमें से 5 तो अभी अलॉटेड नहीं है, खाली नहीं बोलेंगे इसको, अलॉटेड नहीं है, किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पास ये नहीं है। तो फिर अलॉट कितनी है, आवंटित कितनी है? 245। ये है चीज आंकड़े में समझना। ये कब से है? 1973 से। किस साल की जनगणना के अनुसार? 1971 की जनगणना के अनुसार। समझ गए? अब एक चीज ये आती है कि तो 233 है, इसमें राज्यों की कितनी है और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी है? तो राज्यों की कितनी है? 225 और केंद्र शासित प्रदेशों की 8। ठीक है, 225 और 8, 225 और 8 अपन प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 233। 233 में 12 जोड़ देंगे तो 245। समझ गए? ये चीज है, ये आंकड़ा है, अपन को समझना है। ये टेबल है ना, ये 4x4 की टेबल है। देखो 4 कॉलम है, 1 2 3 4, और 4 रो, 1 2 3 4। बार बार बनाओ, प्रैक्टिस करो, आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार में कुछ नहीं आता यार। ठीक है, ये चीज है। अब समझने वाली चीज है, जो 12 जो है नॉमिनेटेड है ना, ये मनोनीत सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में, कितने क्षेत्रों से होते हैं? 4 क्षेत्रों से होते हैं। इसका क्लू मैंने आपको जैसे बताया हुआ, सबका विकास, सब मतलब सबका, सॉरी सबका समाज, सबका समाज। तो ये एस से जो है ये क्या है? साहित्य है, लिटरेचर। वी से क्या है? विज्ञान है, साइंस। ठीक है, का से क्या है? कला। ठीक है, और समाज से क्या है? सामाजिक सेवा। ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं। सबका समाज, सबसे साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों से 12 को नॉमिनेट करता है कौन? राष्ट्रपति। ये अपन जैसे देख ही चुके हैं राज्यसभा में, रिकॉर्डेड फाइल और आएगी उसमें और बता दूंगा। ओके। अब जैसे है ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर को किया गया। ठीक है, तो वो खेल से हैं, मतलब खिलाड़ी हैं वो, लेकिन खिलाड़ी तो सर इन 500 के अंदर है ही नहीं। फिर अब जैसे आप लोग अभिनेत्री हैं जैसे कई अपने, तो वो सर सिनेमा तो है ही नहीं।
फिर किससे? चलो सिनेमा तो कला में आ गया, अब खेल कहाँ आएगा? है, सोचो ऐसे। तो मतलब यूं है कि सचिन तेंदुलकर का जो है वो ये सामाजिक सेवा से है। ऐसे सचिन, ऐसे सामाजिक सेवा, ऐसे ध्यान रखना। दिमाग में लगा ना कि हाँ खेलना तो यार एक कला है, फिर एक ज्ञानी बोले और खेलना तो विज्ञान है यार। समझ जाओ डीप में। इतना ध्यान रख लो, सचिन तेंदुलकर को सामाजिक सेवा के तहत दिया गया है। ये मुद्दा उठा था जब उनको राज्यसभा की सदस्यता मिली थी। ठीक है, तो एक तो इशू ये हो गया, आपने ये 12 का अपने क्लियर कर लिया। फिर अपन जैसे देखते हैं कि ये 225 जो है ना, इसमें कई बार सवाल आता है कि सबसे कम किसको है, सबसे ज्यादा किसको है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान को कितनी है, मतलब बच्चा बच्चा जानता है 10, लेकिन पहले ये बताओ कि राजस्थान के साथ 10 और किसको है ना, ये चीज है। तो पॉज करो एक बार, वीडियो दिखे ढूंढ के बताओ। पॉज नहीं करोगे तो अगले 1 मिनट में आ जाएगी सामने। खैर कोई बात नहीं, है ना। तो ये 225 की लिस्ट अपने को देखनी है। अब ये लिस्ट मैंने आपके लिए रेडी कर रखी है। ठीक है, ये एक्सेल के अंदर ये अपने पास लिस्ट है। ये तो लोकसभा है, ये राज्यसभा, ये राज्यसभा। ठीक है, इसमें जो मेन मेन है ना, आपको वो चीजें याद करा देता हूँ क्लू के साथ, फिर आप रिवीजन करना थोड़ा और अच्छा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये ऊपर से नीचे देखते हैं। सबसे पहले अपन इन 3 को देखते हैं। ठीक, मैक्सिमम ये क्रम में ही है, बड़े से छोटे में। तो सबसे पहले इन 3 में जैसे अपन क्या देखेंगे, ये तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है और ये तमिलनाडु है मेन। तो इसका अपन क्लू बनाएंगे यू एंड मी मिले, या मिल, यू एंड मी मिल। ठीक है, भावुक मत हो, जो चीज है उस पर देख लो। यू एंड मी मिल। तो यू से तो क्या हो गया उत्तर प्रदेश, मी से महाराष्ट्र और मिल से तमिलनाडु। मिल आ रहा है तमिल, फील करना है। ठीक है ना, ये तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में एकम 18। ठीक है ना, यू एंड मी मिल, ऐसे। ये क्लू है और कुछ भी नहीं है, यू एंड मी मिल। फिर अपन जैसे देखते हैं, इसके बाद नंबर आता है ये 16 का। कौन? एक बी से बिहार और एक बी से वेस्ट बंगाल। तो बीबी है ना, बीबी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए। बाल विवाह हो जाएगा भैया। ठीक है, तो यूं समझ लो कि बीबी की उम्र 16 नहीं होनी चाहिए, खत्म। ठीक है ना, बाल विवाह हो जाएगा। बीबी, भावुक मत हो, देखो बीबी, बी और बी, पहले बिहार छोटी बीबी, फिर बड़ी बीबी पश्चिम बंगाल, बड़ा नाम है ना ऐसे। लेकिन इसमें ऊपर नीचे मायने नहीं रखेगा, क्योंकि दोनों के अंदर 16-16 ऐसे अपन को ध्यान देना। ठीक है ना, बिहार और पश्चिम बंगाल। ओके, बीबी की उम्र 16 होनी चाहिए, 16 हो गया। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं 12। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, तो 12 घंटे करना काम, कौन सा काम? पढ़ाई। अगर हीरो बनना है तो ये, तो 12 घंटे काम करना, करना से कर्नाटक, ऐसे। ठीक है, फिर आगे 11 बजे अपन जैसे देखते हैं, तो आधी रात के मध्य 11 बजते हैं, है कि नहीं है? आधी रात के मध्य 11 बजते हैं। तो आधी रात, आधी आधी रात के मध्य का जो टाइम होता है वो कितना होता है? 11 बजे का होता है। तो आधी से क्या है? आंध्र प्रदेश, रात से गुजरात और मध्य से मध्य प्रदेश। आधी रात के मध्य 11 बजे, ऐसे। है ना, एलर्जी मत रखो, क्लू बता रहा हूँ, याद कर लो। आप तो नरेश्वर में तो कैसे याद करूंगा, करके देख लो एक बार। वापस वीडियो में, यार सर ने क्लू क्या बताया था, बताओ बताओ बताओ। अरे, सब अपन ने परखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर आ जाओ भाई अपने कहाँ, राजस्थान के राठौड़, रावड़ी राठौड़। ये 10। रावड़ी राठौड़ क्या है भाई? राजस्थान में राठौड़ वंश तो ध्यान है ही अपने, मारवाड़ के राठौड़। मोटा राजा उदय सिंह है कि नहीं ध्यान आपको? और शेरशाह सूरी, कौन? मालदेव, है कि नहीं? ऐसे। तो राजस्थान के राठौड़। ठीक है, लेकिन राठौड़ की जगह अपन ने एक वर्ड आपने ध्यान दिया, रावड़ी राठौड़, रावड़ी। ठीक है, रावड़ी, स्टेशन को बोलते हैं रावड़ी, रावड़ी। तो रावड़ी, रा से तो हो गया क्या अपने राजस्थान, उड़ी से उड़ीसा, खत्म, रावड़ी, ऐसे। है ना, ये ध्यान रखो, रावड़ी। तो राजस्थान के साथ किस राज्य को और राज्यसभा के अंदर 10 सीटें हैं?
उड़ीसा को है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। यही क्वेश्चन सेम लोकसभा के अंदर भी है कि नहीं है? तो ढूंढो एक बार, नहीं तो अभी आएगी लिस्ट थोड़ी देर में। ठीक, ऐसे है, अपन को ध्यान रखना है। तो यूं याद रखोगे चीजें तो याद रह जाएंगी। ओके, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ तक आ गए अपन? रावड़ी राठौड़ तक आ गए, 10 तक। ठीक है, फिर आ जाओ। अरे यार, नहीं खानी मेरे को, नो। क्या नहीं खाना? करेले की सब्जी नहीं खानी। क्यों? क्योंकि बहुत कड़वा होता है, लेकिन प्यारे खा लो, गुणदायक भी होता है। ठीक है, तो नो करेला। तो नो करेला में कितनी? नो हो गई, ऐसे। ठीक है, ध्यान दो। फिर है 7। 7 गुणा 3, तो 7 अपन, कोई चीज आपको 7 रखनी है, तो उसके आप क्या लगा दो? टेप लगा दो, टेप से 7। और टेप को क्या बोलेंगे यहाँ पे? TAP, टेप बोलेंगे अपन। तो एक टी से तेलंगाना, ए से आसाम। देखो ये आसाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अभी वो एक कॉन्सेप्ट आएगा अपने 60 लाख वाला, उसमें ध्यान रखनी है ये। ठीक है ना, मतलब सीटें बराबर विभाजित होनी चाहिए राज्य के अंदर, लेकिन वो कॉन्सेप्ट उसी पे लागू है 60 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। तो आसाम में लागू नहीं है, उत्तर पूर्व के बाकी सारे राज्यों में 60 लाख वाला कॉन्सेप्ट लागू है, ऐसे। तो क्यों? आसाम के अंदर कितनी सीट है? 7 सीट है, बाकी के अंदर 60 लाख है नहीं, तो एक सीट है, तो इसलिए आसाम इम्पोर्टेंट है। तो ए से आसाम और पी से अपने पंजाब। ठीक है, गोल्डन टेम्पल, शिव टेम्पल। तो 7 रहना है, क्या लगा के? टेप लगा के, TAP, टेप। तो 7 से 7 और ये। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ रहा है झारखंड। तो झारखंड में ये ज- झारखंड में ये जो बन रहा है ना जय, तो इसके अंदर फिर 6 दिख रहा है आपको, देखना पड़ेगा यार, ये 6। तो झारखंड में क्या है? 6 सीटें। ठीक है, यूं है। फिर अपन देखते हैं 5। ठीक है, 5। तो क्या किया? 36 36 हरी मिल गए। हरी, हरी मतलब पंडित। 36 हरी मिल गए, और उन्होंने, अब संख्या में ज्यादा है ना 36 हरी, तो उन्होंने कितने मिनट का जप किया? ओनली 5 मिनट का जप किया उन्होंने। तो 36 हरियों का 5 मिनट का जप है, तो 36 से तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और हरी से क्या हो गया? हरियाणा हो गया। और 5 मिनट का जप है उनका, तो 36 छत्तीसगढ़, हरी से हरियाणा, 5 मिनट का जप हो गया, ऐसे। तो 36 हरियों का कितनी मिनट का जप है? ओनली 5 मिनट का जप है, तो काम हो गया उनका। ऐसे ध्यान रखना अपन को। फिर अपन देखते हैं 3। तो उत्तर के 3 राज्य जो है वो हिम आच्छादित है। ठीक है ना, मतलब उनमें स्नो है। तो हिम उत्तर के 3 राज्यों में हिम है, जो उत्तर के 3 राज्यों में क्या है? हिम है। ठीक है, उत्तर के 3 राज्यों में हिम, मतलब यह हिम जो है वो उत्तर के 3 राज्यों में है। तो एक से तो हिम से तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर से उत्तराखंड हो गया, और एक जो है ना वो क्या हो जाएगा? वो यूनियन टेरिटरी दिल्ली, अपन को ध्यान रखना है, यूटी। यूटी जो है वो दिल्ली, अपन को ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी 3 सीटें हैं राज्यसभा के अंदर। ओके, ऐसे। तो उत्तर के हिम जो है वो उत्तर के कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वैसे है भी देखो सटे सटे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ऐसे दिल्ली। समझ गए ये चीज? फिर उसके बाद अपन देखते हैं। अब देखो एक चीज है ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट एक और है, कि दो जो है ना, वो 2 सीटें राज्यसभा में किसी भी राज्य के पास नहीं है। ना किसी राज्य के पास है, ना किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास है, ऐसे 2 का आंकड़ा है ही नहीं राज्यसभा के अंदर। यूं ध्यान रखना है। जबकि अपन जैसे देखेंगे, जब आप लोकसभा देखोगे ना, तो उसमें 2 का आंकड़ा है 5 राज्यों में। मेघमणि आएगा उसमें लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में 2 का आंकड़ा है ही नहीं। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखना हम लोग। अब देखो, एक जो है ना, एक जो है इसके अंदर, ये 8 राज्यों के अंदर है। सॉरी, 8 राज्यों के अंदर एक सीट है, ये यहाँ देख लो। पहले 8 गिना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राज्यों में अब एक एक सीट है। फिर आप दिमाग लगाओ, और यार ये 8 के 8 तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए ना, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। ऐसा नहीं है प्यारे, अभी आसाम हटवा दिया था, है कि नहीं? वो टेप में 7, वहाँ एक TAP, एक आसाम था, तो वो हट गया। तो सर फिर उसकी जगह कौन सा आएगा? उसकी जगह बस प्यारे इतना सा ध्यान रख लो, ये गोवा आ गया।
है कि नहीं है, ये चीज है। तो 8 उत्तर पूर्व के अपने हैं, लेकिन आसाम को हटा देंगे 8 में से और गोवा को जोड़ देंगे, तो बाकी सारी 1 सीटें बन जाएंगी अपने किसकी, राज्यसभा की। तो ऐसे राज्यसभा के टोटल सीटें होगी कितनी, 225 का अपन ने विभाजन देखा। ओके, फिर अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये यूनियन टेरिटरी भी तो है। यूनियन टेरिटरी को अपन ने जैसे 8 सीटें दी हुई हैं कि नहीं दी हुई, ये 8 सीटें यूनियन टेरिटरी, ये 8 सीटें, इनका भी थोड़ा सा अपन विभाजन देख लेते हैं, अच्छा है पता होना चाहिए। थोड़ा कम करो इसको, ये अब देखो जिन जिन को यूनियन टेरिटरी को दी हुई है, तो पहले तो उसका क्लू याद कर लो, किस पे नाचूंगी या किस पे नाच, डीजे पे नाच। तो डी से तो क्या है, दिल्ली, जे से क्या है, ये अपने जम्मू एंड कश्मीर, और पी से क्या है, पौंडीचेरी। ठीक है, डीजे पे नाच मैंने नहीं लिखा, डीजे पे नाच। तो दिल्ली में तो अभी आई गई थी, अपन ने देखा था, हिम जो उत्तर के 3 राज्यों में। ठीक है, दिल्ली में 3 है, जम्मू एंड कश्मीर में 4 हैं, और पौंडीचेरी के अंदर 1 है। ठीक है, जैसे देख लो दिल्ली के अंदर 3, जम्मू एंड कश्मीर में 4, ये लेटेस्ट पोजीशन है अपने, मतलब जब वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा के अपनी यूनिट टेरिटरी का दर्जा दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है और एक लद्दाख है, तो लद्दाख को राज्यसभा में नहीं है, उसको अपन जैसे देखेंगे लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को 4 सीटें और पौंडीचेरी को ये 1 हो गया, पुडुचेरी को। तो ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर कितने हो गए, 8 सीटें हो गई टोटल। तो 225 प्लस 8, ये हो गया 225 प्लस 8 हो गया कितना, 233। ठीक है, और इसमें अपन 12 जोड़ देंगे तो ये हो गया 245 राज्यसभा। ठीक है, तो ऐसे है, तो डीजे पे नाच ये हो जाएगा यूनियन टेरिटरी, ये ध्यान रखो, डीजे पे नाच। कैसा कैसा लोकसभा के अंदर भी आएगा वापस से डीजे पे नाच, बस उसमें जे के साथ एल लगा देंगे, लद्दाख का। ठीक है, लद्दाख राज्यसभा के अंदर नहीं है। ओके, तो ये अपन ने राज्यसभा की सारी सीटें देख ली। ठीक, तो ऐसे करके ये पूरा ये 233, 1 मिनट क्यों गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, हाँ 208 तो ये राज्यों से, सॉरी ये है, संघ से 8 है, और 225 प्लस ये 233 कैसे बना, 225 प्लस 8, 225 राज्यों से, 8 जो है यूनियन टेरिटरी से, ये स्टेट से, 12 मनोनीत 4 क्षेत्रों से, तो ये होगा 245। तो ये जो गणित है ना, ये अपन ने इसमें अच्छी समझा रखी है, ये वाली ये। ठीक है ना, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। तो ये देख लो, ये 225 अभी मैंने आपको बताया, 225 मैंने आपको भी बताया, यूटी 8 हुई कि डीजे पे नाच, दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर में 4, और पौंडीचेरी में 1, तो 8 हो गई। 225 का मैंने आपको क्लू बताया, यू एंड मी मिल, बीबी की उम्र कितनी होनी चाहिए, 16। ठीक है, काम कितने घंटे करना है, 12। अंधेरी रात के मध्य, अंधेरी रात कितने बजे, 11 बजे, और राउडी राठौड़ 10, करेले को क्या बोल दो, 9। साथ रहना है क्या लगा के, टेप लगा के, तो टी से तेलंगाना, ए से बताओ, ए से क्या है, वेरी गुड आसाम, पी से पंजाब, झारखंड में 6 दिखाई दे ही रहा है, और छत्तीस हरियों ने कितने मिनट जब किया था, 5 मिनट, ऐसे 5 हो जाएंगे। हिम कितने हैं, उत्तर के कितने राज्यों में हिम है, 3 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक दिल्ली, और एक एक सीट कितनों में है, 8 के अंदर है। ओके, और यूनियन टेरिटरी अपन ने देख लिया, डीजे पे। तो ये था राज्यसभा का। ओके, इंटरेस्टिंग है ना, 2-3 बार रिवीजन करो, समझ में आएगा। फिर ऐसे अपन अब देखते हैं लोकसभा का। तो लोकसभा का देखो जैसे सिस्टम कैसे है, ये लोकसभा पहले सैंक्शन वही 1973 में जो करी हुई थी, मतलब अधिकतम जो सीमा है वो राज्यों को 530 है, 20 केंद्र शासित प्रदेशों को और 2 एंग्लो इंडियन को, और ऐसे करके 552 है। देखो यहाँ चीज समझने वाली है, देखो राज्यसभा के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी एक साथ है 238 में, जबकि यहाँ दोनों के लिए अलग अलग है, 530 प्लस 20 प्लस 2। ठीक है, ये 1973 में किया। फिर ये अलॉटेड नहीं है, किसी भी राज्य को नहीं दे रखी है, खाली नहीं है, अलॉटेड नहीं है कहने का मतलब। फिर गुंजाइश छोड़िए फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए। तो 530 में से 6 नहीं दे रखी किसी को भी, यूनियन टेरिटरी में 1 नहीं दे रखी किसी को भी, और ये एंग्लो इंडियन खत्म हो गया कब से, 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 से। ठीक है, ये अपन को जानना है, ये 2020 वो ये 2020 कोरोना की छाया में गुजरने वाला पहला वर्ष। ठीक है, ये चीज है।
तो अब 530 में से जब 6 किसी को नहीं दे रखी तो अलॉटेड कितनी राज्यों को 524 है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को अपन ने 19 दे रखी है, 0 ये हो गया, एंग्लो इंडियन 0 हो गया। तो ऐसे करके अधिकतम जो सीटें, सॉरी अधिकतम तो हो सकती है 552 और उसमें जो कर रखी है अपन ने आवंटित वो है 543। याद कैसे रखोगे, 3, 4 और 5, यूँ लिख रहा है ना अपन 3, 4, 5 तो 543। ठीक है, और एक आंकड़ा देखो ये है, ये 225 और ये लोकसभा वाला 524। तो एक जगह 25 है और एक जगह 24 है, 25 24 ऐसे ध्यान रख लोगे। ठीक है ना, ये 225 ये 524। ठीक, ये चीज है। ठीक है, तो ये चीज है आज की तारीख में जैसे जो है अपने जो आवंटित कर रखी है वो है 543। ठीक है ना, ये दो आज एंग्लो इंडियन वाली हट गई है, पहले 545 थी। आज की तारीख में है ना, जुलाई 2021 के अंदर जो स्थिति है वो है 543। ओके, अब सवाल ये आता है अपने को जो समझने वाली बात है इस 524 और 19 का। जैसे 524 में सबसे ज्यादा किस राज्य से, जैसे यूपी से 80। राज्यसभा के अंदर कितनी थी यूपी में, 31। यू एंड मी मिल था ना, 31, 19, 18। यही चीज अपन आपको लोकसभा में देखनी है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है ऐसे। ठीक है, किस राज्य में सबसे कम है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ, एक्सेल की इस सीट के अंदर। अब मैं तो यहीं रख लेके रखूंगा, आप तो एक्सेल और वर्ड में ही कहाँ ले जाऊंगा, और मैं आगे तो आपको मेहनत ले जाएगी, आपको जहाँ ले जाएगी नहीं। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले अपन जैसे देखते हैं सबसे टॉप 3, जैसे वहां देखे थे ना अपन ने, तो वहां पे जो अपन ने टॉप 3 देखे थे। ठीक है, तो यहाँ भी है वही सिस्टम। तो क्या है, पहले तो यहाँ यू एंड मी आप याद रखो। ठीक है ना, यू एंड मी, तो यू से वही उत्तर प्रदेश और मी से यू एंड मी, यू से वही उत्तर प्रदेश और मी से महाराष्ट्र। ठीक है ना, यू एंड मी। ठीक है, और यू एंड मी तो है ही, और फिर इसके बाद क्या है, वही बीबी आएगी वापस, बी और बी, बीबी और बीबी क्या होगी, यहाँ पे अपने को मिल गई। ठीक है ना, वहां बीबी को 16 थी, यहाँ बीबी मिल गई। ठीक है ना, बीबी। तो यहाँ पे बी से क्या है, पहले बड़ी बी। बड़ी बी कौन सी, पश्चिम बंगाल, बड़ा नाम है ना बड़ी बी, पश्चिम बंगाल। और दूसरा है बिहार, पश्चिम बंगाल की कितनी 42 और बिहार की कितनी 40, और मिल जो है तमिलनाडु 19, सॉरी 39 39। ठीक है ना, ऐसे ये 39। ठीक है, वहां तमिलनाडु की 18 थी राज्यसभा में। खैर मिक्स मत करो, रहने दो अलग अलग। सॉरी, ये आ गया। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखिए। तो यू एंड में उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र पहली दूसरी तीसरी, पहली पहली और दूसरी उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, तीसरी चौथी पांचवी बी मिल, बी से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार और मिल से तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल के अंदर 42, बिहार के अंदर 40 और एक कम तमिलनाडु के अंदर 39। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर मध्य प्रदेश 29 है, कोई खास नहीं। फिर अपन जो मेन मेन है ना वही इसके अंदर देख लेते हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। फिर आ जाते हैं अपन अपने राजस्थान के ऊपर। तो राजस्थान में कितनी है, 25, हर कोई जानता है। लेकिन राजस्थान के साथ वो दूसरा कौन सा राज्य है जिसमें 25 है, तो ये क्या है, अपन क्या ध्यान रखना है, अंधा या अंधेरा राजस्थान, बीमारू राज्य है ना अंधा राजस्थान, ऐसे। तो ये 25%, अंधा से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ आपको। जब ये, जैसे आप पुरानी बुक्स वगैरह कहीं देखोगे, वहां बोलोगे सर वहां तो आंध्र प्रदेश कर ही नहीं रखा, वहां तो आंध्र प्रदेश की 47 कर रखी है। तो बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17 कर दोगे तो 42 ही तो होंगी। ठीक है ना, तो वो जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, 2008 से पहले की बात है, तेलंगाना के अंदर 17 देख लो, पता जुड़ी हुई थी ना। आज की तारीख में अलग अलग है ऐसे। तो आज की तारीख से मतलब है अपने को, तो क्वेश्चन देखो तो उसमें अपडेट कर लो। तो आंध्र प्रदेश में भी 25 ही है और राजस्थान में भी 25 ही है, ये चीज है समझना वाली। ठीक है, ये है। फिर एक अपन को ये एक ही 14 ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आसाम के अंदर 14 और झारखंड के अंदर 14। वहां आसाम में अपन ने कितनी देखी थी, वहां 7 थी, टेप से 7। ठीक है, फिर अपन आप इसके अंदर आ जाते हैं, दो सीटों वाले राज्य, ये 2 सीटों, राज्यसभा के अंदर तो कोई है ही नहीं 2 सीटों वाला। तो यहाँ 2 सीटों वाले कितने हैं, ये 2 सीटों वाले, ये 5 राज्य हैं 2 सीटों वाले। ठीक है ना, 5 राज्य। तो यहाँ गोवा के अंदर 2 हैं,
ठीक है, तो गोवा 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 तो इधर आ गया अपने पास। ठीक है, फिर इसका क्लू क्या है, मेघ पे तिर रही है, क्या तिर रही है, मणि तिर रही है, मणि, है ना, मेघ पे मणि तिर रही है, तिरने का मतलब था तैरना, तो मेघ जो बादल है उसके ऊपर क्या तिर रही है, मणियां तिर रही है ना, मेघ पे मणि तिर रही है, किसके पास, अरुण के पास। ठीक है ना, तो गोवा अलग ध्यान रह जाएगा, मेघ में मणि तिर रही है किसके पास, अरुण के पास, अरुण मतलब सूर्य के पास। ठीक है, तो मेघ से हो जाएगा मेघालय, ये आ गया, तिर से आ जाएगा त्रिपुरा, ये आ गया, और मणि से मणिपुर आ गया, और अरुण सूरज के पास, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया दो। तो ऐसे ये 5 सीटों वाले हो गए कितने, सॉरी 2 सीटों वाले हो गए 5 राज्य, ये चीज। ठीक है, तो कैसे याद रखिए, गोवा, ठीक है, और वैसे तैरना गोवा में है ही, तो गोवा, और फिर क्या, मेघ पे क्या तिर रही है, मणियां तिर रही हैं, कहाँ पे, अरुण, सूर्य की छाया से या सूर्य की धूप से। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान रखना। ये चीज हो गई। अब अपन देखते हैं जिन राज्यों के पास एक एक सीट है, तो ये एक एक सीट वाले कितने हैं यहाँ पे, एक एक सीट वाले 3 है। ठीक है, ये 3, इन 3 को आप जैसे कैसे याद रखोगे, भावुक मतो नाम ले डूबेगा सनम, एक से ऐसे कौन, सिक्किम, दूसरा ने से कौन, नागालैंड, और तीसरा में से मिजोरम, सनम। ठीक है, ये तो से सिक्किम, ने से नागालैंड, और मैं से मिजोरम, ये सनम याद रखो आप। ठीक है, ये हो गए एक एक वाले, 2 वाले इंपॉर्टेंट यहाँ है, राज्यसभा में 2 तो है ही नहीं, ये याद रखो। ओके, ये हो गया। तो ऐसे करके ये 524 सीटें हो गई जो कि लोकसभा के अंदर राज्यों को आवंटित है। ठीक, अब एक चीज अपन जैसे देखते हैं यहाँ पे, यूनियन टेरिटरी आ जाएगी यहाँ भी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी को यहाँ कितनी है अपने पास, टोटल सैंक्शन तो 20 है, लेकिन अलॉट कितनी कर रखी है, 19 कर रखी है। अब इसमें अपन जैसे देखते हैं कि कैसे अपन को याद रखना, तो क्लू तो वही बनेगा वापस, डीजे पे नाच। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जे के साथ एल और लगा देना है, तो दिल्ली, दिल्ली में कितनी है, 7, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये देखो 5 है, और एक लद्दाख की है, तो 5 प्लस, और पौंडीचेरी को जो है तो वो उसी की तरह 1 है, तो ये हो गई कितनी अपने, 6 और 7, ये 14 तो सीटें ये हो गई। अब बची 5, 14 होगी ना, अब बची 5, तो 5 किधर है, 1 2 3 4 और एक 5, पुडुचेरी की तो आएगी, ये डीजे पे नाची है तो यहाँ आएगी ना, ये तो अपने गोले लगा के तो डीजे पे आएगी, ये तो ये 5 बच गई। तो बाकी जो यूनियन टेरिटरी है उनको एक एक सीट है। जैसे ऊपर से देखें अपन, ऊपर आ गया चंडीगढ़ आ गई एक, दिल्ली में 7 हो ही गई। फिर दादरा एंड नागर हवेली जो है इसको कंबाइंड रूप के अंदर मतलब एक एक सीटें दी हुई है, कंबाइंड के रूप में 2 हैं। 26 जनवरी 2020 को कंबाइंड कर दिया गया था, अपन ने जिसे देखा ही, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950। 104वां जो संविधान संशोधन है ना, वो तो 25 जनवरी से लागू है, 25 जनवरी 2020। ठीक है ना, राष्ट्रपति ने साइन तो उसको 21 जनवरी को किए थे, लेकिन वो लागू है 25 जनवरी से। और दादरा एंड नागर हवेली का जो विलय हुआ वो 26 जनवरी 2020, कोरोना वाले वर्ष में। 2 चीजें ध्यान रखनी, 104वां संविधान संशोधन, इससे एंग्लो इंडियन खत्म हुए, एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, 104वें से। 25 जनवरी को तो एंग्लो इंडियन खत्म हुई 104वें संविधान संशोधन से, और 26 जनवरी को ये दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी बन गया 26 जनवरी से। ठीक है, तो इसको ये 2 सीटें हैं, मतलब एक दादरा नगर हवेली को तो एक दमन दीव को, दोनों कंबाइन कर दिया तो 2 सीट हो गई। फिर लक्षद्वीप अपन जैसे नीचे देखते हैं लेफ्ट में तो 1 सीट है, अंडमान निकोबार को राइट में 1 सीट है, और जम्मू एंड कश्मीर अपन ने डीजे पे नाच में देख लिया, जे के साथ नीचे एल लगा दो। ठीक है ना, ये एल मिसिंग है राज्यसभा के अंदर, वहां नहीं लगेगा। ओके, तो ये ऐसे हो गई ये राज्यसभा की सीटें। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए, देखो हम लोग को ये नहीं मिलती। और मनोनीत आज की तारीख में 0/0 है ही अपने लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर 0/0 हटा दिया किससे, 104वें संविधान संशोधन। ठीक है ना, जो लागू हुआ 25 जनवरी 2020 को। ओके, ये भी आएगा डिटेल में अपन देखेंगे। ये चीज हो गई। अब अपने वहाँ जो मेन टेबल थी उसके ऊपर अपन वापस आ जाते हैं, ये मेन टेबल थी अपनी। ठीक है ना, तो अब ये सारी समझ में आ गई 524 राज्यों से कैसे, तो बताया यू एंड मी मिल, यू एंड मी बीबी मिल, फिर अंधे अंधे अंधा या अंधेरा अंधेरा राजस्थान,
फिर गोवा, गोवा में मेघमणि तिर, है ना, गोवा में मेघ पे तिर रही है क्या, मणि, कहाँ पे, अरुण की छाया में। और फिर एक एक वाले 3 राज्य थे, एक एक क्या, सनम, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। ओके, और फिर यूनियन टेरिटरी अपने 524 में देखी थी, DJLP। ठीक है, तो ये 19 आ गई। फिर अब ये 0 है, एंग्लो इंडियन 194 संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 से लागू है, साइन किए हैं 21 जनवरी को, दिखाऊंगा अभी। समझ गए, तो ऐसे 543 सीटें लोकसभा के अंदर आवंटित। तो ये सेपरेट फाइल है आवंटन वाली, ये सेपरेट इसलिए बनाई क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज़ है, आंकड़ों का जालम जेल है, इसके अंदर रिवीजन चाहिए बार बार ऐसे। फिर इस फाइल को अपन साथ देखेंगे जब अपन आर्टिकल नंबर 80 और 81 पढ़ेंगे। 80 आर्टिकल 80 का संबंध राज्यसभा से है, 81 का संबंध लोकसभा से है। ठीक है ना, ये चीज़ है, तो ऐसे इसका रिवीजन करो बार बार। ये जो टेबल है ना, इसको बनाओ आप, तो 4x4 की ये टेबल है, ठीक, 4x4 की, ठीक है ना, 4 कॉलम है, 1 2 3 4, 4 रो है, 1 2 3 4, दोनों के अंदर, लोकसभा के अंदर। तो इस टेबल को 2-3 बार बनाओ, समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका, ये लो, ले लो अब आराम से स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर इसका रिवीजन करो आराम से। ओके।